एक छोटे से गांव में, जहां चारों तरफ सूखे खेत और धूल भरी पगडंडियां थीं, वहां गौरी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी। उसका मिट्टी का घर टूटा हुआ था, कपड़े पुराने थे और कई रातें उसे भूखे पेट सोना पड़ता था। लेकिन एक चीज वह कभी नहीं भूलती थी। हर सुबह खाना खाने से पहले वह भगवान के नाम की एक अतिरिक्त रोटी बनाती थी। वह उसे खिड़की के पास रखकर धीरे से कहती, हे प्रभु, जो भी भूखा मेरे दरवाजे पर आए, ये भोजन उसे मिल जाए। हर दिन एक अजीब सा बूढ़ा भिखारी आता, रोटी उठाता और जाते जाते बस एक बात कहता, जो अच्छा करोगे वही लौट कर आएगा और जो बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रह जाएगा। फिर वह चला जाता। न धन्यवाद, न मुस्कान, बस वही एक बात। शुरुआत में गौरी को यह सुनकर शांति मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गरीबी और बढ़ने लगी। एक शाम 2 दिन से भूखी गौरी रो पड़ी। हे भगवान, मैं रोज आपकी पूजा करती हूं, फिर भी इतना दुख क्यों? अगली सुबह उसने हमेशा की तरह रोटी बनाई, लेकिन इस बार उसके मन में गुस्सा भरा था। जब भिखारी खिड़की के पास आया तो वह बड़बड़ाई, ये रोज आता है, मेरा खाना खाता है, बदले में कुछ नहीं देता। गुस्से में उसके मन में एक भयानक विचार आया। उसने रोटी में जहर मिला दिया। भिखारी ने जैसे ही रोटी उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, अचानक गौरी का दिल कांप उठा। मैं क्या करने जा रही हूं? उसने तुरंत जहरीली रोटी वापस खींच ली और आग में फेंक दी। फिर आंसू भरी आंखों से उसने नई रोटी बनाई और भिखारी को दे दी। भिखारी ने हमेशा की तरह हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो अच्छा करोगे वही लौट कर आएगा और जो बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रह जाएगा। और फिर चला गया। उस रात गांव में भयंकर तूफान आया। बिजलियां चमकने लगीं, तेज बारिश होने लगी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। थक थक गौरी ने दरवाजा खोला और हैरान रह गई। दरवाजे पर उसका बेटा खड़ा था, कमजोर, घायल और भूखा। कई महीनों से वह काम की तलाश में दूसरे शहर गया हुआ था। उसने मां को गले लगाया और कहा, मां, आज मैं मरते मरते बचा हूं। उसने बताया कि रास्ते में तूफान में वह भटक गया था। भूख और थकान से उसकी हालत खराब हो गई थी। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे गौरी के हाथ कांपने लगे। जब मैं सड़क पर गिरने वाला था, तभी एक बूढ़े भिखारी ने मुझे एक रोटी दी। उसी रोटी ने मेरी जान बचाई। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर उसने जहरीली रोटी दे दी होती तो उसका अपना बेटा मर जाता। उसी पल गौरी समझ गई, वह भिखारी सिर्फ रोटी लेने नहीं आता था। भगवान उसकी भक्ति और इंसानियत की परीक्षा ले रहे थे। और अब उससे उस भिखारी की बात का असली मतलब समझ आ गया था। जो अच्छा करोगे वही लौट कर आएगा और जो बुरा करोगे वह तुम्हारे साथ रह जाएगा। उस रात कई सालों बाद गौरी चैन से मुस्कुराई, क्योंकि उसे समझ आ गया था, भगवान भले ही चुप रहकर परीक्षा लें, लेकिन सच्ची भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कहानी की सीख, दुनिया को जो देते हैं वही किसी न किसी रूप में वापस हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमेशा दया और अच्छाई का रास्ता चुनो। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? ऐसी ही मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अलविदा।